आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 जो यहाँ पे रहने वाली है मेडिकेशन अडेरेंस। अब देखिए मेडिकेशन अडेरेंस हमारा क्या होता है, इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यूनिट 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे यूनिट 6 आज हम स्टार्ट करें। और देखिए 1 वीडियो लेक्चर में पूरी यूनिट आपकी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हम देख लेते हैं कौन सा सिलेबस यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, यानी मेडिकेशन अडेरेंस हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अडहेरेंस, साथ में स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन अडहेरेंस। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे समझना होगा मेडिकेशन अडहेरेंस क्या होता है, उसके बाद हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा नॉन अडहेरेंस क्या होता है। और एक तरह से जो नॉन अडहेरेंस है, अब इसको कम करने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं, लागू करते हैं, उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हमारी यहाँ पे यूनिट 6 है, तो एक तरह से इंपॉर्टेंट भी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और इजीली समझ में आपको आ जाएगा। तो कोई भी डाउट यहाँ पे हम आपका नहीं छोड़ने वाले, बस आपको क्या करना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो लेक्चर को वॉच करना है, जिससे सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएं। देखिए हमारे यहाँ पे मेडिकेशन अडेरेंस होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं दवा का पालन। एक तरह से जो डॉक्टर वगैरह होता है, डेंटिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, या एक तरह से हमारे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, वो जो आपको दवाई देते हैं, आप एज ए पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है, तो उनको एक तरह से पालन करना, यानी दवा मेडिकेशन अडेरेंस यानी पालन करना, उसको यहाँ पे हम कहते हैं दवा का पालन यानी मेडिकेशन अडेरेंस। अब चलिए कहानी के फॉर्म में समझते हैं, जिससे इजीली आपको ये समझ में आ जाए। तो मान लीजिए आप क्या हैं, यहाँ पे एक पेशेंट है। चलिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, आप एक पेशेंट है और एक तरह से हम यहाँ पे डॉक्टर हैं। तो मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई, फीवर वगैरह यानी एनीथिंग, कोई भी बीमारी आपको हो गई, आप सीधे कहाँ पे गए भाई, यहाँ पे हमारे पास आए। अब फार्मेसी पे एक तरह से मान लीजिए डेंटिस्ट वगैरह, यानी हम यहाँ पे कुछ भी हम आप ओनली एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे आए, अब आपने भाई क्या किया, अपनी परेशानी में यहाँ पे बताई, हमने आपको भाई दवाइयाँ वगैरह लिखी, प्रिस्क्राइब की कि दवाई आपके लिए अच्छी रहेगी। और एक तरह से जब हम आपको दवाई दे रहे हैं, तो एक तरह से हम आपको बता रहे हैं, एक तरह से भाई यहाँ पे हम डॉक्टर, तो इस तरह से हम आपको बताएंगे, आप हमारे पास आए, फिर हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं, तो जो दवाई हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए आपको फीवर, हमने आपको पैरासीटामोल दिया, तो एक तरह से हम आपको बताएंगे जो PCM है, यानी मान लीजिए हमने आपको 3 डोज दी, तो हम आपको बताएंगे सुबह में लेनी है, दोपहर में लेनी है, शाम में लेनी है। अच्छा, हम आपको ये बता रहे हैं भाई दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, और हमने आपको बता दिया खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, किस टाइम लेनी है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी, और हमने आपको ये बता दी कि इसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप ना घबराएं। तो एक तरह से टोटल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। अब ये जो हमने आपको PCM दी है, अगर आप इसको अच्छे से यहाँ पे यूज़ करें, जैसे हमने आपको बताया प्रॉपरली तरीके से, तो हमारा ये हो गया यहाँ पे मेडिकेशन अडेरेंस, यानी दवाओं को अच्छी तरीके से आपने यूज़ किया। अच्छा, आप क्या करें, मान लीजिए हम आपको खाने से पहले बताया, आपने खाने के बाद खा ली, हमने आपको खाने के बाद बताया तो आपने खाने से पहले खा ली, या इसके अपोजिट हम आपको दूध से बताया, आप पानी से खा रहे हैं, मान लीजिए हमने आपको बताया इस तरह से, आप उसको यूज़ कर रहे हैं उस तरह से। तो देखा जाए तो आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारा हो जाएगा नॉन अडेरेंस। तो मेडिकेशन अडेरेंस, दवाओं का अच्छी तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं तो मेडिकेशन अडेरेंस, आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से नॉन अडेरेंस। अभी जो एक तरह से नॉन अडेरेंस है, इसमें कमियां हमारी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती है, इनको हम आगे देखेंगे। टोटली आप समझिए एक तरह से जो आप डॉक्टर के पास गए दवाई लेने, तो डॉक्टर ने आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी दवाई के बारे में, इस तरह से आपको यूज़ करना है, इस टाइम लेना है, ऐसे लेना है, आप उसको अच्छी तरीके से उसी मैनर में आप मतलब उसी तरीके से लेना है तो अच्छा है। उसके अपोजिट आप ले रहे हैं तो एक तरह से मतलब वो नॉन अडेरेंस हो जाएगा। अच्छे से आप ले रहे हैं तो मेडिकेशन अडेरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन में कुछ अलग से यहाँ पे नहीं आने वाला है, जितना अभी हमने आपको बताया वही सारा इसके अंदर रहने वाला है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मेडिकेशन अडेरेंस, साथ में एक और नाम से हम इसको यहाँ पे जानते हैं पेशेंट अडेरेंस। दोनों यहाँ पे मीन्स होता है करेक्ट फॉलोइंग ऑफ मेडिकल एडवाइस बाय द पेशेंट। एक तरह से मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट या कोई भी डॉक्टर, डेंटिस्ट, जो आपको एक तरह से एडवाइस दे रहा है, आपको दवाई दे रहा है, तो जो आपको एडवाइस दे रहा है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना यहाँ पे क्या कहलाता है, मतलब पेशेंट अडेरेंस या मेडिकेशन अडेरेंस कहलाता है। एडवाइस कौन फॉलो करता है, जो एक तरह से पेशेंट होता है। यूजुअली द पेशेंट टेक्स मेडिकेशन ऑन हिज ओवन, यानी ड्रग कंप्लेंस। सीधा हम कह सकते हैं आप पेशेंट को कितना भी समझा लीजिए, पेशेंट अपने हिसाब से ही वहाँ पे लेता है। तो कहने का मतलब इतना है, जो एडवाइस आपको दिया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से आप फॉलो करें, जिससे अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल सके। अच्छा, चलिए इसमें और हम देख लेते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट अडेरेंस। एक तरह से जो पेशेंट के थ्रू दवाओं का पालन वहाँ पे किया जा रहा है, उसको एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए ये फिजिशियन, एक तरह से हमारा जो फिजिशियन है, डॉक्टर कोई भी है, हैज़ टू बिल्ड पॉजिटिव फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप। देखिए अब मान लीजिए भाई कोई फिजिशियन है
उसको एक तरह से पेशेंट के थ्रू जो एडवाइस हो दे, मतलब पेशेंट को जो एडवाइस दे रहा है उसको अच्छी तरीके से फॉलो कराना है। तो वहाँ पे क्या करना होगा, जो पेशेंट है उसको एक तरह से फिजिशियन के साथ में और एक तरह से जो फिजिशियन है उसको पेशेंट के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप वहाँ पे बनाना होगा, बिल्ड करना होगा। मान लीजिए रिलेशनशिप अच्छा है तो एक तरह से पेशेंट को जो एडवाइस दी जा रही है वो इजिली वहाँ पे फॉलो कर लेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था एक तरह से मेडिकेशन अडहेरेंस यानी दवाओं का अच्छी तरीके से यूज़ करना। मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस एक तरह से जैसी दवाइयाँ यूज़ करनी थी उनको उसके अपोजिट यूज़ करना, यानी जो फिजिशियन, डेंटिस्ट या एक तरह से जो भी फार्मासिस्ट आपको दवाइयाँ दे रहा है साथ में एडवाइस दे रहा है कि इस तरह से आप इनको ले सकते हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन अडहेरेंस हो जाएगा। अब देखिए इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जो फैक्टर में आगे हम देखेंगे। फर्स्ट चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस इज मोस्ट सिंपली डिफाइंड, इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ डोजेस नॉट टेकन, और साथ में यहाँ पे टेकन इनकरेक्टली दैट अफेक्ट द पेशेंट थेराप्यूटिक आउटकम। मान लीजिए किसी फार्मासिस्ट ने आपको दवाई दी थी, साथ में एडवाइस दी थी। एडवाइस क्या दी थी, मान लीजिए कोई पीसीएम आपको फीवर वगैरह हो रहा है तो आपको उसको 3 टाइम लेना है, तो आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ डोज जो एक तरह से डोज आपको लेनी थी दिन में नोट टेकन, आपने उसको लिया ही नहीं और साथ में लिया तो इनकरेक्टली तरीके से। जैसा आपको दोपहर में बताया था, यानी आपको मान लीजिए 2 PM बताया, 2 बजे आपको बताया, आप उसको 4 बजे खा रहे हैं। शाम में आपको कितने बजे, 6 या 7 बजे बताया, आप उसको 8-10 बजे खा रहे हैं। तो एक तरह से आप उसको ले तो रहे हैं लेकिन इनकरेक्टली तरीके से ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा पेशेंट थेराप्यूटिक आउटकम, यानी जो आउटकम एक तरह से मिलना था, जो ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पे दवाई दी गई थी, आप अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम उसको नहीं ले रहे हैं, उतनी डोज में नहीं ले रहे हैं, तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट में वहाँ पे इफेक्टिवली आपको नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अडहेरेंस। अब देखिए इन फैक्टर के यहाँ पे सीधा मतलब है कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे कोज करते हैं मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो दवाई है उनका पेशेंट के थ्रू अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उसके क्या क्या यहाँ पे फैक्टर है जिनकी वजह से ही कोज हो रहा है। तो काफ़ी सारे हमारे फैक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके थ्रू यहाँ पे फैक्टर हम देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स। देखिए जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, एक तरह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए भाई कम्युनिटी फार्मेसीज वगैरह जिनके थ्रू दवाइयाँ दी जा रही हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, काफ़ी सारी जो हमारी सर्विसेज है तो उनसे रिलेटेड फैक्टर। साथ में पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, कुछ पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर होते हैं, कुछ कंडीशन रिलेटेड फैक्टर, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनसे एक तरह से नॉन अडहेरेंस होता है। साथ में थेरेपी रिलेटेड फैक्टर। तो अभी तो हम इनकी हेडिंग देख रहे हैं, आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। साथ में यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। चलिए इन सभी को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, जो एक तरह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उससे रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे कोज करते हैं मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस। फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा रिलेशनशिप विद प्रोवाइडर पुअर। मान लीजिए एक तरह से जो, चलिए मान लीजिए ऐसे जैसे आप फार्मासिस्ट है, आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आपको जो एक तरह से रिलेशनशिप है वो एक तरह से वहाँ पे पुअर है, यानी अच्छा नहीं है। एक अच्छा रिलेशनशिप आप पेशेंट के साथ बनाएंगे जब तो आप एक तरह से उसकी समस्या सोल्व कर पाएंगे, अच्छा एक तरह से एडवाइस आप उसको दे पाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है। साथ में पुअर कम्युनिकेशन, मान लीजिए आप अच्छी तरीके से पेशेंट से बात ही नहीं कर रहे हैं, जिससे एक तरह से क्या हो रहा है, पेशेंट वहाँ पे समझ नहीं पा रहा है, या तो आप हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती हैं। अच्छा पुअर अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए पेशेंट आपको बता तो कुछ रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं, अब आपको या तो नॉलेज नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में एक तरह से नॉन अडहेरेंस हो जाएगा। आप अच्छे से पेशेंट को नहीं समझाएंगे, अच्छी तरीके से वहाँ यूज़ नहीं कर पाएगा। अच्छा बिजी शेड्यूल, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी, तो वहाँ बिजी शेड्यूल है, पेशेंट्स आ रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो अच्छे से आप उसको एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से कंडीशन आ सकती है। वेटिंग पीरियड ये हम कह सकते हैं। साथ में लेक ऑफ कंटिन्यूअस केयर, मान लीजिए एक तरह से भाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल में सभी हमारे आ जाएंगे, नर्सिस आ जाएंगे, फार्मासिस्ट आ जाएंगे, फिजिशियन आ जाएंगे, जो कंटिन्यूअस एक केयर दी जा रही है पेशेंट को, वो एक तरह से वहाँ पे लेक होना, यानी उसकी कमी होना। लेक ऑफ नॉलेज, मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट है तो आपको जो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज जब भी एक तरह से दवाई से रिलेटेड आप पेशेंट को नॉलेज दे पाएंगे, तो उसमें यहाँ पे कमी है, तो यहाँ पे हो सकता है। मिसिंग अपॉइंटमेंट, क्या होता है एक तरह से मान लीजिए पेशेंट वगैरह की अपॉइंटमेंट वगैरह होती है उसको वहाँ पे मिस करना। साथ में द पेशेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में क्या एडमिटेड है, उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वहाँ पे नर्सिस वगैरह क्या होती है भी प्रॉपर केयर उसको देती है, जो दवाई वगैरह का शेड्यूल होता है प्रॉपर होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए वहाँ से क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, नॉट एडुकेट, एक तरह से अच्छी तरीके से उसको एजुकेटेड नहीं किया जा रहा है प्रॉपरली तरीके से, तो एक तरह से नॉन अडहेरेंस वहाँ पे पाया जा सकता है। यानी जब तक वो हॉस्पिटल में था अच्छी तरीके से उसको दवाइयाँ दी जा रही थी, समझाया जा रहा था, उसके बाद उसको नहीं समझाया जा रहा है, तो एक तरह से मतलब वो अच्छी तरीके से वहाँ पे दवाओं का यूज़ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हो सकता है। अच्छा यहाँ पे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, तो एक तरह से देखिए डॉक्टर वगैरह की कमी वहाँ पे देखी जाती है, लेकिन पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर भी काफ़ी सारे
देखे जाते हैं, जिसके लिए पेशेंट एक तरह से खुद जिम्मेदार होता है। जैसे एज ऑफ द पेशेंट, मान लीजिए जो पेशेंट एक तरह से भी यंग एज का है, मतलब यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनको कितने आप समझा लो वो अपनी तरीके से वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हो सकता है इंटेलिजेंसी पुअर, आपने अच्छी तरीके से समझाया था पेशेंट को, लेकिन पेशेंट अच्छी तरीके से वहाँ पे नहीं समझ पाया, इतना वो इंटेलिजेंट नहीं था, तो ये हो सकता है। साथ में पुअर नॉलेज अबाउट द डिसीज़, मान लीजिए जो पेशेंट है वो उसको अपनी बीमारी के बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं है, वो उसको हल्के में ले रहा है, तो उस तरीके से आपने एडवाइस तो उसको दी लेकिन टाइम पर दवाई नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है, तो हो सकता है पेशेंट फॉरगेट टू टेक मेडिकेशन, आपने उसको एडवाइस दिया था, आपने बताया था इतने टाइम इसको लेना है लेकिन वो भूल गया, तो ये पेशेंट से रिलेटेड है। साथ में लेक ऑफ सिम्टम, मान लीजिए उसने एक खुराक खाई उसके बाद सिम्टम उसको बीमार के आए ही नहीं, तो एक तरह से उस कंडीशन में वो दवाई या फिर नहीं लेगा। होता है जैसे फीवर अगर हो रहा है, आप 3 खुराक की तरह से 3 डोज आपने ली, एक खाई, आपको आप सही लग रहा है, आपको सिम्टम नहीं आ रहे तो आप उसको छोड़ देते हैं, तो एक तरह से पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग, एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एक तरह से जो फार्मासिस्ट वगैरह आपको समझा कुछ रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं। साथ में डिप्रेशन, मान लीजिए क्या होता है सम कंडीशन ऐसी होती है किसी पेशेंट को कुछ बीमारी हो गई तो भी डिप्रेशन में आ जाता है, अब मैं नहीं बचूंगा, ये है वो है, 50 कंडीशन होती हैं, तो इस तरह से। मेंटल प्रॉब्लम, आपने अच्छी तरीके से समझाया पेशेंट को लेकिन वो मेंटली एक तरह से अनवेल है, अच्छी तरीके से वो समझ नहीं पाया, तो उस कंडीशन में। साथ में एजुकेशन, देखिए एजुकेशन एक मेन फैक्टर होती है, एजुकेशन से यहाँ सीधा मतलब है मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान है, आप उसको थोड़ा कम भी समझाएंगे फिर भी वो अच्छी तरीके से पढ़ के यूज़ कर लेगा, लेकिन आप बिना पढ़े लिखे कितना ही अच्छी तरीके से समझा लीजिए, उसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो फिर एक तरह से अपनी तरीके से उसको यूज़ करता है। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं कंडीशन रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखिए कुछ हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से मेडिकेशन नॉन अडेरेंस कॉज हो जाता है। ये हमारी कौन कौन सी होती हैं, जिससे डिक्रीज इन सिम्टम सिवियरिटी, मान लीजिए किसी बंदे को इस तरह की मतलब बीमारी है जो ज़्यादा ही गंभीर यानी थोड़ी सी डेंजर टाइप की है, तो उस कंडीशन में वो दवाई एक तरह से टाइम टू टाइम ले रहा था, लेकिन उसको सिम्टम वगैरह आने बंद हो गए तो उसने वहाँ पर ढील कर दी, एक तरह से टाइम टू टाइम दवाई नहीं ले रहा है। जब टाइम के हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से नहीं ले रहा है तो नॉन अडेरेंस वहाँ पे कॉज हो जाएगा। साथ में यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, वही हमारा मतलब एक था सिम्टम वगैरह गायब हो जाना। अच्छा यहाँ पे पेशेंट विद डिप्रेशन, एक तरह से मान लीजिए कोई पेशेंट विद डिप्रेशन वगैरह में चला गया है, यानी उसको लगता ही नहीं एक तरह से ज़्यादा सीवर टाइप का है, तो उस कंडीशन टाइम टू टाइम वो नहीं ले रहा है, तो उसका इरादा फिलहाल ऊपर जाने का, इस तरह से हम कह सकते हैं। नॉट शो द इंटरेस्ट टू टेक मेडिकेशन, अब उसको मेडिकेशन लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। साथ में पेशेंट विद साइकोटिक डिसऑर्डर डू नॉट टेक द मेडिकेशन, कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं भाई जिसकी वजह से मतलब वो नहीं ले रहे हैं। चलिए 4 यहाँ पे हम देख लेते हैं थेरेपी रिलेटेड फैक्टर। अब देखिए थेरेपी रिलेटेड फैक्टर यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो मान लीजिए एक तरह से कोई थेरेपी चल रही है किसी पेशेंट की, तो जो एक तरह से जो एग्जैक्ट मेडिकेशन थी आर नॉट एडमिनिस्टर्ड, जो एक तरह से मेन मेडिकेशन खानी थी इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए वो वहाँ पे नहीं ली गई। साथ में टाइमिंग ऑफ मेडिकेशन, देखिए मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, एक तरह से हमारे पैराग्राफ की तरह चलता है बॉडी के अंदर, आगे कभी आपको समझाएंगे, तो एक तरह से टाइम पे ना लेना। साथ में डोज ऑफ मेडिकेशन, जो डोज एक तरह से लेनी थी वो वहाँ पे ना लेना। अच्छा द साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट, जो पेशेंट एक तरह से दवाई तो खा रहा है लेकिन साइड इफेक्ट इसको कंटिन्यूअस वहाँ पे देखने को मिला है, एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, ये यहाँ पे हो सकता है। अच्छा यहाँ पे 5 हम देख लेते हैं लास्ट, इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखिए सोशल और इकोनॉमिक थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, जैसे लोअर एजुकेशन लेवल, मान लीजिए सोसाइटी में कुछ इस तरह के लोग हैं जिनमें एक तरह से एजुकेशन लेवल थोड़ा सा लो है, तो दवाई को ले तो रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से वहाँ पे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है। साथ में हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, देखिए कुछ हमारी बीमारियाँ ऐसी होती है जिनमें जो दवाइयों को एक तरह से कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो एक तरह से वो अच्छी दवाई वहाँ पे मतलब खरीद नहीं पा रहा है, वो वहाँ पे हो सकता है। बिजी शेड्यूल, क्या हो रहा है देखिए इंसान जो है वो दवाई वगैरह खा तो रहा है लेकिन एक तरह से बिजी शेड्यूल ज़्यादा है, टाइम टू टाइम उसको याद नहीं रहता है उस कंडीशन में। साथ में यहाँ पे लो हेल्थ इलिटरेसी, एक तरह से हम कह सकते हैं साक्षरता, तो ये हो सकता है। साथ में लो कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, अब इसका एग्जांपल हम ऐसे समझें जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी बंदे जाते क्या होता है 1 से 2 रुपये की वहाँ पे मतलब पर्ची वगैरह कटती है और दवाई मिल जाती है, तो वहाँ पे क्या हो गया मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लो थी और अच्छी दवाई आपको मिलेगी। उस कंडीशन में आप सोचते हैं भाई एक तरह से इतनी दवाई मिल गई, फ्री में मिल गई, तो उसकी वैल्यू आप नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा लो कॉस्ट होना ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है, हाई होना ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है, दिक्कत है। साथ में पुअर सोशल सपोर्ट, एक तरह से सोसाइटी के थ्रू सपोर्ट ना होना, मान लीजिए किसी बंदे को इस तरह की बीमारी हो गई है जिसमें जैसे मान लीजिए एड्स वगैरह, तो उस कंडीशन में सोसाइटी है भाई क्या करेगी, उसको सोसाइटी के बाहर निकाल दिया, तो एक तरह से कह सकते हैं सोसाइटी का उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो एक तरह से अपनी जो थेरेपी वगैरह उसकी आस वहाँ पर भी बंदा खो देता है, तो वो हो सकता है। द पेशेंट यहाँ पे कल्चरल बिलीव्स, कुछ बंदे ऐसे होते हैं मतलब कल्चरल बिलीव्स होते हैं, क्या होता है भाई जो मेन दवाई है उसको नहीं खाएंगे, इधर आधर से खाते रहेंगे, या मतलब अदर टाइप के हमारे काफ़ी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फैक्टर होते हैं नॉन अडेरेंस के। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में
पूछ लीजिए। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन अडहेरेंस। अब देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जो एक तरह से नॉन अडहेरेंस है तो उसको एक तरह से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जैसे हमने भी यहाँ पे देखे फैक्टर, तो जो फैक्टर यहाँ पे कोज कर रहे थे नॉन अडहेरेंस को, उनको क्या करेंगे एक तरह से हम कम करेंगे, जिससे एक तरह से मतलब ओवरकम किया जा सके नॉन अडहेरेंस को। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे देखा तो एजुकेशन लेवल है उसको भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर सके, जो एक तरह से हमारे हेल्थ केयर रिलेटेड हमारे फैक्टर है उनको वहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर सकें मतलब इंप्रूव कर सकें। जो फार्मासिस्ट वगैरह अच्छी सर्विस वहाँ पे नहीं दे रहे हैं वो अच्छी दे सकें। जब हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाया जा सके, घर पे जाकर उसको थोड़ा सा मतलब बताया जा सके कुछ दिन तक, जब तक उसको पता ना चले। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे ये रहने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ पेशेंट डू नॉट टेक मेडिकेशन एज ए प्रिस्क्राइब। तो जैसे एक तरह से प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिकेशन किसी भी डॉक्टर पेशेंट के थ्रू, तो देखे जाए तो 50% यानी 50% ऐसे पेशेंट होते हैं जो उसको एक तरह से फॉलो नहीं करते। और ये बात सच भी है। जैसे मान लीजिए आप फीवर की दवा लेकर आए तो आपको बता तो दिया गया कि ऐसे आपको खाना है, प्रिस्क्राइब इस तरह से किया गया है, लेकिन आप उसको वैसे नहीं खाएंगे। आप क्या करते हैं खुद ही डॉक्टर वहाँ पे बन जाते हैं। तो उस तरह से काफ़ी मतलब नॉन अडहेरेंस देखने को मिलता है। तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे एक तरह से कम करेंगे। इसमें और हम देख लेते हैं गिवन बिलो आर सम पेशेंट एजुकेशन स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प। अब कुछ यहाँ पे हम स्ट्रेटजीज देखने वाले जो एक तरह से हेल्प करती है क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मेडिकेशन अडहेरेंस को। देखिए नॉन अडहेरेंस एक तरह से कम होगा, मेडिकेशन अडहेरेंस यहाँ पे इंप्रूव होगा। तो इसको हमें इंप्रूव करना होगा जिससे हमारी स्ट्रेटजीज यहाँ पे ओवरकम कर सके नॉन अडहेरेंस को। चलिए पॉइंट टू पॉइंट इनको सबको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रेजेंटेड फर्स्ट। एक तरह से मान लीजिए आप फार्मासिस्ट है, आपके पास क्या आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है, तो एक तरह से उसकी जो इंस्ट्रक्शन है कैसे उन दवाओं को आपको लेना है उसको आप फर्स्ट प्रेजेंट करें एक तरह से, जिससे अच्छी तरीके से वो समझ सके। आपने सब चीज़ बता दी, आप लास्ट में बता तो लास्ट वाली बातों को पेशेंट कुछ देखने को मिलता है सीरियसली नहीं लेते हैं। सेकंड क्लियरली रिटन इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी इजीली रीड शुड बी फर्स्ट। देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है आप क्या कर रहे हैं जब पेशेंट को मतलब दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं तो आप जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में उनको दे रहे हैं उनको एक तरह से क्लियरली तरीके से आप लिखें, जिससे इजीली वो उसको रीड भी कर सके, साथ में इजीली एक तरह से मतलब उसको यूज़ वहाँ पे फॉलो कर सकें। द पेशेंट शुड बी मेड टू रिकॉल द इंस्ट्रक्शन। एक तरह से मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं फार्मासिस्ट हैं, आप दवाई दे रहे हैं पेशेंट को, तो आप उससे एक बार पूछ भी सकते हैं कि आप बता दीजिए कैसे आपको ये दवाई लेनी है। आप उससे एक बार पूछ लेंगे, वहाँ पे कोई गलती कर रहा है तो आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं। अदर कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पे हम देख लेते हैं। अंडरस्टैंड ईच पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर। एक तरह से उसको जो मेडिकेशन लेने का बिहेवियर है उसको एक तरह से हम क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंड वहाँ पे कर सकते हैं। अबाउट साइड इफेक्ट, यानी एक तरह से मान लीजिए आप कोई किसी पेशेंट को दवाई वगैरह दे रहे हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो आपको साइड इफेक्ट वगैरह कर जाती हैं, वो हम देख सकते हैं। कोलिब्रेट विद पेशेंट, एक तरह से पेशेंट की सहायता करना। देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छी तरीके से दवाई समझाएंगे, प्यार से बात करेंगे, उनकी सहायता थोड़ी सी करेंगे तो एक तरह से यहाँ पे अच्छा वहाँ पे मतलब आउटकम देखने को मिल सकता है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए जटिलता। काफ़ी टाइम क्या होता है एक तरह से जब आप इंस्ट्रक्शन वगैरह बताते हैं रिटर्न फॉर्म वगैरह आप इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो पेशेंट वहाँ पे नहीं समझ पाता है, तो उसको आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। फॉलो अप द पेशेंट, एक तरह से पेशेंट को फॉलो करना। साथ में यूज़ टेक्नोलॉजी, एक तरह से टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज़ करना, जैसे लाइक हमारे पिक्टोग्राम होते हैं। देखिए पिक्टोग्राम का सीधा मतलब होता है कुछ हमारे उस पर चिन्ह वगैरह दिए होते हैं कुछ तस्वीर टाइप में, जिससे एक तरह से पता रहता है कैसे एक तरह से बॉक्स वगैरह कोई दवाई का बॉक्स है कैसे उसको ओपन करना है, कैसे उसको लेना है। सिंपल एंड इजी लैंग्वेज शुड बी यूज, एक तरह से सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज़ करना, क्योंकि आप डॉक्टर लाइन वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ज़रूरत तो नहीं है पेशेंट को भी हुआ है। साथ में पिक्टोग्राम शुड बी यूज, वही जो पीछे में आपको बताया पिक्टोग्राम वगैरह यूज़ करना। बेस्ट मेडिकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब, एक तरह से पेशेंट जो बीमार वगैरह उसको अच्छी मेडिकेशन वहाँ पे प्रिस्क्राइब करना, लिखना, जिससे अच्छा आउटकम एक तरह से ट्रीटमेंट उसको मिल सके। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे ये था। साथ में देखिए हमारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी हमारी जो यूनिट 6 थी एक तरह से 1 वीडियो लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया। अब इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए आपका कोई भी डाउट पूरी ही यूनिट से रिलेटेड यहाँ पे रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफ़ी टाइम क्या होता है कुछ पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कुछ पॉइंट्स सर ने नहीं बताया, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।